अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ सवात नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सरगोदा के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में तौहीन मजहब के वाक़े के दौरान हंगामा आराई करने, तोड़फोड़, घेराव जलाओ के वाक़यात में मुलव्वस 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैयद औन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि वाक़े के दौरान बेहुरमती हुई भी है या नहीं। DPO सरगोदा डॉक्टर असद एजाज ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 25 मई को मुजाहिद कॉलोनी में पेश आने वाले वाक़े के बारे में आगाह करते हुए बताया कि वक़्वे के वक्त मसीही खानदान के 10 अफराद की जिंदगियां बचाना हमारी पहली तरजीह थी। वक़्वे के वक्त न तो कोई गोली चली और न ही कोई हलाकत हुई। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती के इल्जामात की अभी तहकीकात जारी हैं, जबकि तोड़फोड़, हंगामा आराई करने के इल्जाम में 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। शरंगेजी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दहशतगर्दी की अदालत में चलेंगे। उन्होंने कहा कि माजी में तौहीन मजहब के पेश आने वाले वाक़यात अदालतों में ज़ेर समात हैं। पुलिस ने अदालतों में चालान पेश कर दिए हैं। मुतासरा खानदान के साथ मुसलसल राब्ते में है। क़याम अमन के लिए पुलिस हर तरह से हाजिर है। मैंने कहा आपसे आज मिल के थोड़ा सा डिटेल जो है वो इन पर्सन सारी शेयर कर दी जाए। बहुत सारे आप में से जो दोस्त अहबाब हैं वो इनफॉर्मली या हमारे साथ उस दिन से राब्ते में थे। आप सबके इल्म में है कि सरगोदा में 25 तारीख को एक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें हमें पुलिस को 15 पे कॉल वसूल होती है कि मुजाहिद कॉलोनी का इलाका है, उसमें पठानों वाली गली के नाम से एक जगह मशहूर है। वहाँ पे किसी बंदे ने कुरान पाक की बेहुरमती की है और उस पे लोकल जो लोग हैं वो इकट्ठे होके मुश्तिल होके वहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं। लोकल थाने की पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। हमारे SHO साहब जो हैं वो वहाँ पे फ़ौरन मौके पे पहुँचे। जो ही इस कॉल का सीनियर्स के इल्म में लाया गया तो मैं बज़ाते खुद DPO सरगोदा, मेरे साथ SP इन्वेस्टिगेशन सरगोदा, SP हमारे हेडक्वार्टर सरगोदा और बाकी तमाम हमारी जो रिज़र्व की फ़ोर्स थी उसको भी हमने वहाँ पे मूव किया और हम खुद वहाँ पे मौके पे पहुँचे। सिचुएशन ये थी कि वहाँ पे मुश्तिल हजूम था, सैकड़ों की तादाद में लोग थे जो कि इसी बात पे बज़िद थे कि जो एलिज्ड बंदा है जिसने ये इस तरह की कोई हरकत की है उसको हमारे हवाले किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जो पहली टॉप प्रायोरिटी होती है, वो ये होता है कि लोगों के जान की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, लोगों के माल की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उसमें भी टॉप प्रायोरिटी लोगों की ज़िंदगी को सेव करना होता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी के हवाले से हमने अपनी स्ट्रेटजी वहाँ पे डिवाइस की, अपनी रिज़र्व्स को कॉल किया। RPO सरगोदा वो भी उसी वक्त वहाँ पे खुद बजाते खुद इंसिडेंट पॉइंट पे आ गए और इस सारे ऑपरेशन को अपनी निगरानी में मुकम्मल करवाते रहे। टोटल 2 घर थे वहाँ पे जिनके बारे में लोगों को ये था कि जी इसमें मौजूद जो लोग हैं उनको हमारे हवाले किया जाए। पुलिस ने वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाते हुए, और मैं यहाँ पे बगैर कोई टाइम ज़ाया किए सरगोदा पुलिस के जवानों को, तमाम ऑफिसर्स को सैल्यूट करना चाहूँगा, सलाम पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन 10 अफराद को जो कि उन 2 घरों में मौजूद थे बाहिफाजत निकालने के लिए अपने आप को एक जो नाराज़ किस्म का हजूम था, मौत था, उसके हवाले किया। उनके पत्थर खाए, उनकी लाठियां खाई और उनके साथ सारा एक जो भी वहाँ पे सीन हुआ वो सारा कुछ जो है आपने डिफरेंट वीडियोस में देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि इस सारे ऑपरेशन की वजह से और इस सारी एक्टिविटी की वजह से हम तमाम के तमाम 10 अफराद को जो कि उस वक्त वहाँ पे उन 2 घरों में, महसूर का वर्ड आप इस्तेमाल कर ले, मौजूद थे, उनको बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए। उसके लिए हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ताला के फजल की वजह से ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकी। इस दौरान उनमें से एक बुज़ुर्ग जो हैं वो क्योंकि आप समझते हैं जब बहुत ज़्यादा मॉब होता है, तंग गलियाँ होती हैं, उनको डिस्पर्स करने के लिए हमें अल्टीमेटली वहाँ पे आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। पहले बहुत ज़्यादा दफ़ा उन्हें वार्निंग भी दी गई। वहाँ पे हमारे साथ जो उल्मा का किरदार था मैं वो ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि सरगोदा की जो अमन कमेटी के मेंबर्स हैं वो बज़ाते खुद वहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने मॉब को इंगेज करने की बहुत कोशिश की, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन मॉब जो था वो बात सुनने की तरफ नहीं था आ रहा। अल्टीमेटली फिर हमें एज़ पर SOP जो था वहाँ पे गैस शेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। उस दौरान जब हम उन्हें रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ पे, तो जो एक बुज़ुर्ग थे उनके 70+ उनकी एज बताई जा रही है,
وہ पाँव स्लिप होने से, धक्का लगने से वहाँ पे गिर गए और आंसू गैस की वजह से थोड़ा सा बजाय इसके कि लेफ़्ट पे जाते उनका मुंह राइट की तरफ हो गया। तो वहाँ पे मौजूद जो मॉब था उन्होंने उनके साथ मिस हैंडलिंग की, मैन हैंडलिंग की और उन पे आपने वो जो बाकी हुआ वो थोड़ा वीडियो में भी हमारे पास एविडेंस सारी मौजूद है। लेकिन उसके बाद दोबारा से पुलिस जो है वो वहाँ पे पहुँची, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और उनको एम्बुलेंस में बिठा के वहाँ से निकालने की कोशिश की गई। सेकंड स्टेप में फिर वही हुआ कि जो अगली गलियों में, अगली सड़कों पे मॉब मौजूद था, उन्होंने उस एम्बुलेंस का घेराव किया, एम्बुलेंस को तोड़ दिया और उसमें मौजूद जो पेशेंट कह लें या उसमें मौजूद जो लोग, एक बंदा था, उसको दोबारा से उन्होंने टॉर्चर करने की कोशिश की। लेकिन मैं सल्यूट करना चाहूँगा हमारे सब इंस्पेक्टर हैं सरगोदा पुलिस के फ़ाहद बिलाल, पूरे मॉब को वो अकेला फेस किया। उनके साथ अनीसुर रहमान थे, हमारे हेड कांस्टेबल हैं, ये वहाँ पे पूरे मॉब के सामने खड़े हुए और उन्होंने जितनी मॉब ने ईंटें मारी वो इन्होंने अपनी बॉडी पे रोकी। तो ये दोनों जवान हमारे हुसूसी तौर पे बड़े बहादुरी का मुजाहरा किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहादुरी का। देखें, जब सैकड़ों की तादाद में लोग आपके ऊपर हमला आवर हों तो इंसान का एक नेचुरल रिफ्लेक्स है कि वो अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इन्होंने भागने की बजाय वहाँ पे खड़े होकर उन पत्थरों का, उन डंडों का, उन लोगों का मुकाबला किया और उस बंदे को वहाँ पे सेफली रेस्क्यू किया। सो मच सो कि हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं फ़ाहद बिलाल साहब, वो एम्बुलेंस की चाबी जो थी, उस वक्त जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो मॉब की वजह से कहीं आगे पीछे मिसप्लेस हो गया। तो फ़ाहद बिलाल ने फिर अपनी एक, उसकी अकल ने देखे काम किया, उसकी जेब में एक कोई चाबी थी, वो उसको लगाई तो वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये गाड़ी को वहाँ से, एम्बुलेंस को भगा के ले गया और उस बंदे को रेस्क्यू करने में कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट स्टेज जो थी वो बड़ी खुश उसलूबी के साथ मुकम्मल हुई और हम 10 की 10 जानें बचाने में कामयाब हो गए। और जैसे हमारा मज़हब भी कहता है कि अगर आपने किसी एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा पुलिस ने अपने आप को पेश करके, अपने सरों को पेश करके उस दिन 10 लोगों की जानें बचाई, जिनके लिए मैं अपनी तमाम टीम और अपने तमाम अफसरान जो हैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ। और यहाँ पे मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा कि उस दिन उलमाए कराम, तमाम मसालक के उलमाए कराम हमारे शाना बशाना वहाँ पे खड़े थे। मीडिया के लोग जो थे वो ना सिर्फ अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ वहाँ पे अदा कर रहे थे, बल्कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी शनासा चेहरे यहाँ पे बैठे हैं जो वहाँ पे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई आप कानून हाथ में मत लें और कानून को डिसाइड करने दें, इन्वेस्टिगेशन को डिसाइड करने दें कि जो भी जिसकी गलती है, जिस भी मसलक, जिस भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, उसको कानून के मुताबिक जो सज़ा बनेगी, जो कानूनी तरीका है उसको अपनाया जाए। तो उसमें मैं सरगोदा के सहाफ़ियों का खुसूसी तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने उस दिन बहुत ही मस्बत और बड़ा ही ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया। नेक्स्ट स्टेज की बात आती है कि जब इनको हमने सेफली वहाँ से रेस्क्यू कर लिया तो हमारी फ़ौरन कोशिश थी कि पूरे शहर के उलमाए कराम, हमारी ज़िली अमन कमेटी को इन्वॉल्व किया जाए और इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जाए ताकि शहर के बाकी इलाकों में ये आग नफ़रत की मत फैले। फौरी तौर पे हमारे जितनी सेंसिटिव जगह थी, जितनी इबादत गाहें थी, उनको सिक्योर किया गया। हमारी जो सेंट्रल कमांड है, आईजी ऑफिस, दैट वाज काइंड इनफ कि उन्होंने हमें मतलूबा नफरी, जितनी हमने एक्स्ट्रा रिजर्व्स डिमांड की, जितने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डिमांड। सरगोदा में जराइम पेशा खवातीन के गिरोह मुतहरिक हो गए। खवातीन ने उम्र रसीद अफराद को ट्रैप करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक खवातीन ने मुद्दई कत्ल मुकदमा को जाल में फंसाकर झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिया। 33 चक्कर रिहायशी फयाज अपने छोटे भाई के कत्ल के मुकदमे की पैरवी कर रहा था। फयाज के छोटे भाई को तेजधार आले से कत्ल किया गया। मुल्जिमान ने खवातीन के जरिए फयाज को ट्रैप करना शुरू कर दिया। खवातीन ने गैंग रेप का ड्रामा रचाया, थाना सदर में मुकदमा दर्ज करवाया। 18 लाख का भत्ता दो और मुकदमे की पैरवी ना करो तो माफी मिलेगी। खवातीन गैंग ने फयाज के घर वालों को धमकियां देना शुरू की। सुलह न की तो फयाज सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। गैंग की धमकियां, मुतासरा फैमिली ने वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कंबर सहाफ़ियों की जानिब से मीरपुर माथेलो के शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा।
कंबर में मीरपुर माथेलो के शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सहाफ़ियों ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर सहाफ़ियों हाजी मौला बख्श, अल्ताफ हुसैन बरोही, तुफैल अहमद चांडी और दीगर सहाफ़ियों ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध में सहाफ़ी महफूज नहीं। जो भी सहाफ़ी हुकूमत के बड़े बड़े लोगों या करप्ट लोगों की करप्शन और मनशा फरोशों के खिलाफ लिखता है तो इसको या तो झूठे मुकदमात में फंसा दिया जाता है या नसरुल्लाह की तरह कातिल कर दिया जाता है। सहाफ़ियों ने मुतालबा किया कि शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिल की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और उनके कातिल में मुलविस बासर मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नारोवाल वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने नेस्ले पाकिस्तान के ताउन से लगे मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह किया। कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्लांट पुराना कचहरी रोड पर लगाया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इफ्तिताह के बाद खिताब किया। साफ पानी किसी भी मुआशरे की बुनियादी जरूरत है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से 10 में से 1 फर्द साफ पानी पीने से महरूम है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे पानी फराहम करने के जरिए हैं, इसमें से 40% पानी इस मयार का नहीं, साफ पीने का पानी करार दिया जाए। यही वजह है कि हेपेटाइटिस, टाइफाइड जैसी बीमारियों को रोकने में हम नाकाम हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान का हेपेटाइटिस में सबसे ज्यादा शिकार मुल्कों में शुमार होता है। बुनियादी जरूरत लोकल साफ पानी फराहम करने की है। वफाकी हुकूमत ने 8 अरब रुपए की लागत से नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें हम सूबाई हुकूमतों से मिलकर काम करेंगे। अगर माँ के अंदर ग़ज़ाइयत की कमी होगी, जो बच्चा ग़ज़ाइयत की कमी का शिकार होगा। इसकी ज़हनी जिस्मानी सलाहियत कभी पूरी नहीं हो सकती। हमें साफ पानी पीने का ग़ज़ाइयत पर तवज्जो देनी होगी। एक सेहतमंद तवाना कौम ही मुल्क में तरक्की का किरदार अदा कर सकती है। हम अपने बच्चों, माँ को साफ पानी, अच्छी ग़ज़ाइयत दें। पाकपतन से रिपोर्ट साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। नए तैनात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मलिक अहमद फराज अवान से सीनियर सहाफ़ियों, कॉलम निगार, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन सैयद मखदूम हुसैन नकवी, राना मोहम्मद हसन तारिक कतूर और हकीम हाजी मोहम्मद तरफीक की तारुफी मुलाकात। सीनियर सहाफ़ियों ने ADCR पाकपतन को खुशामदीद कहा। उम्मीद जाहिर की कि आने वाले महकमा रेवेन्यू के नए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पाकपतन अहमद फराज अवान साइलिन के मामलात को हल करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर ADCR मलिक अहमद फराज अवान ने सहाफ़ियों को बताया कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। ये सीट और इज्जत अल्लाह ने अता की, जिसे पूरे फर्ज के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि साइलिन के लिए इनके ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। हर साल की बात सुनकर इसको कानून के मुताबिक हल करने की कोशिशें जारी रखेंगे। बिजनेसमैन आमिर शहजाद की जानिब से अहमदपुर शर्किया के 50 मर्द खवातीन को फ्री हज कराने का वादा पूरा कर दिया। अहमदपुर शर्किया राव कॉलोनी के रिहायशी बिजनेसमैन आमिर शहजाद ने माह रमजान में मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मर्द खवातीन को हज की सादत हासिल करने पर कुरानंदाजी में शामिल किया, जिस पर 50 मर्द और खवातीन को हज के टिकट जारी किए गए थे, जिनको आज उन्होंने बज़रिया अपने घर से रवाना किया। जिस पर बिजनेसमैन आमिर शहजाद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज बहुत खुशी हो रही है। मैंने अहमदपुर शर्किया की आवाम से जो वादा किया था, अल्लाह की बारगाह में सुर्खरू हो गया। अल्लाह ताला मुझे मेरा इनको भेजना कबूल फरमाए, इनकी हज की सादत मंजूर करे। इस दौरान हज करने वाले मर्द और खवातीन का कहना था, खुश नसीब हैं वो इंसान जिनको अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। बादशाह उनको रवाना होने से पहले दुआ भी करवाई गई। रुख करेंगे बदीन का। डिप्टी कमिश्नर का काफिला आ रहा है, सड़क खोलें। प्रेस क्लब के सामने सड़क पर एहतजाज पर बैठी खवातीन को DC बदीन की गाड़ी रुकने पर जबरदस्ती हटा दिया गया। DC साहब की गाड़ी खड़ी है और आपने सड़क बंद कर रखी है। डिप्टी कमिश्नर यासिर भट्टी बिना रुके एहतजाज के दरमियान गुजर गए। पुलिस एहलकार, DC, KPK और दीगर अमले की जानिब से मुजाहिरीन को जबरदस्ती हटाने और धक्के देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सांगढ़ से इब्राहिम खलीजी रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जानिब से सांगढ़ के निजी हॉल में वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद हुई, जिसमें बानी PTI का आवाम के लिए पैगाम दिया कि तुम्हारा लीडर ना झुकेगा और ना ही बिकेगा। कन्वेंशन से हलीमा दिल शेख ने खिताब किया, कहा कि बानी PTI इमरान खान से मुलाकात हुई थी। उन्होंने आवाम के नाम पैगाम दिया है, आपका लीडर ना झुकेगा ना ही बिकेगा। सिंध के सूबाई सदर हलीमा दिल शेख ने PTI वर्कर्स कन्वेंशन में सैकड़ों टाइगर समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत करके साबित कर दिया इमरान खान के चाहने वालों की कमी ना है।
انہوں نے مزید کہا کہ میرا پیغام ان کے لیے ہے جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, جو نوجوان بیٹھے ہیں, ان کی آنکھوں میں غصہ ہے, ان کا لیڈر بے گناہ جیل میں بند ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں ابھی جھنڈا ہے, یہ نہ ہو کہ یہ جھنڈا ڈنڈا میں تبدیل ہو جائے. انہوں نے شرکا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر پیغام آیا کہ چلو ڈیالہ چلو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, چلو گے, لڑو گے, مرو گے؟ حاضرین کا پرجوش انداز میں ہاں میں جواب تھا. ان کا کہنا تھا کہ زرداری مافیا نے سندھ میں فیڈریشن کو جوڑنے والے پیر صاحب پاگارا کی پڑھی لکھی بادشاہ اور خواتین سائرہ بانو کو ڈنڈے اور پیسے کے زور پر ہروایا. حلیم عادل شیخ کی جانب سے جی اور پیر صاحب پاگارا کی حمایت میں نعرے لگوائے. انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شدید گرمی میں عمران خان کے کارکنان موجود ہیں تو ہمارا لیڈر عمران خان بھی ہمارے لیے شدید گرمی میں جیل میں موجود ہے. پرجوش خطاب میں کہا, عمران خان ڈیلر نہیں ہے نواز شریف اور زرداری کی طرح, بلکہ وہ لیڈر ہے جو قوم کو لیڈ کر رہا ہے. BRN نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے BRN نیوز.